अगर आपने पनीर की इस सब्जी को बना लिया तो यकीन मानो आपका डाइनिंग टेबल युद्ध का मैदान बन जाएगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी, क्रीमी और जायकेदार है कि भूख न होते हुए भी आप डाइनिंग टेबल की तरफ खींचे चले आते हैं। स्वाद से भरपूर यह पनीर की सब्जी देखने में इतना बेहतरीन है जिसका कोई जवाब नहीं, और तो और इसे बनाना भी बहुत आसान है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर यखनी, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेसिपी के हिंदी चैनल हंगरी रूट पे, और आप हैं राजेश मिश्रा के साथ। इसके लिए हमें कुछ तैयारियां पहले से करके रखनी है। अगर हम ये दिन में बनाने वाले हैं तो रात में हमें कुछ चीजों को भिगो के रखना है। तो सबसे पहले हमें 15 से 20 काजू को भिगो के रख देना है, और जो दूसरी चीज है वो है पॉपी सीड, जिसे पोस्ता दाना या खसखस भी कहा जाता है। तो 1 चम्मच पोस्ता दाना को भी हमें भिगो के रख देना है। तो आइए चलते हैं चॉपिंग बोर्ड की तरफ। इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे हम इस तरह से स्क्वायर शेप में काट लेंगे, और प्याज के टुकड़ों को हमें बड़े ही रखने हैं। इसके बाद हमने लिए हैं 1 बड़े साइज का शिमला मिर्च, और इसे भी हम चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हमें इसके स्क्वायर पीसेस काट लेने हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे काटा है। इसके बाद हमने लिए हैं 300 ग्राम पनीर, जिसमें से 250 ग्राम पनीर को हम फ्राई करेंगे पनीर यखनी बनाने के लिए, और 50 ग्राम पनीर जो है वो हम ग्रेवी के लिए यूज करेंगे। पनीर को स्क्वायर टुकड़ों में काटने के बाद अब हम तैयारी कर लेते हैं मसालों की, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 1 चम्मच काले मिर्च, 4 से 5 काश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 5 से 6 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 छोटी हरी इलायची। इसके बाद इन खड़े मसालों को हम धीमी आंच पर भून लेंगे। इसे हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा और हम इसे उतार लेंगे, और फिर ठंडा होने के बाद इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी। इस क्रीमी और मखमली ग्रेवी के लिए हमने लिए हैं यहाँ पे 100 ग्राम दही। इसके बाद हम लेंगे 50 ग्राम पनीर, जिसे हमने पहले ही छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 15 से 20 काजू, और लास्ट में इसमें हम डालेंगे पॉपी सीड, जो हमने रात को भिगो के रखे थे। और अब इन तमाम चीजों को हम ग्राइंड करके इसका बढ़िया सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के बाद अब हम आगे का काम करते हैं। एक कढ़ाई में हमने यहाँ पे 100 ml सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सरसों के तेल में बने खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें एक एक कर सारे पनीर को हम डाल देंगे, और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब पनीर लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। पनीर को बाहर निकालने के बाद उसी तेल में हम शिमला मिर्च और प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च और प्याज दोनों का ही कलर चेंज हो गया है, और ये लगभग गोल्डन ब्राउन हो चले हैं, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद बाकी बचे तेल को हमने किसी दूसरे बर्तन में निकाल दिया, और थोड़े से तेल को लेकर हम इसमें डालेंगे 2 तेजपत्ता और 1 चम्मच शाही जीरा। और जब शाही जीरा ब्राउन हो जाए तो हम इसमें डालेंगे ग्रेवी जो हमने बनाकर रखे थे। करीब 30 सेकंड तक पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे ग्रेवी के साथ अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़ा मसाला जो हमने पीस कर रखे थे, और साथ में हमने इसमें डाले हैं 1 चम्मच धनिया पाउडर जो हमने पहले से पीस कर रखे थे, और इसके साथ ही हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और इसके बाद मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक ग्रेवी के साथ मीडियम से हाई फ्लेम पर पका लेंगे। अब इसे पकाते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च जो हमने फ्राई करके रखे थे, और इसके बाद इन्हें भी हम ग्रेवी के साथ 2 से 2.5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसे पकाते हुए हमें तकरीबन 2.5 मिनट हो चला है,
तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप यानी कि 250 मिलीलीटर पानी। पानी डालने के बाद इसमें हम एक बॉयल आने का इंतजार करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर जो हमने फ्राई करके रखे थे। पनीर डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। अब इसे पकाते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गया है और इसका तेल जो है वो भी सेपरेट हो गया है। इसका मतलब है कि अब सब्जी पक चुका है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे किसी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो लीजिए, हाजिर है लाजवाब मखमली मलाईदार पनीर की सब्जी, पनीर यखनी। तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।